चलिए समझते हैं दुनिया की एक महान परंपरा बौद्ध धर्म की कहानी और उसके दर्शन को। और यहीं से, इसी एक गहरे सवाल से बौद्ध धर्म के चिंतन की शुरुआत होती है। कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ से, जो महल में हर तरह के दुख दर्द से दूर थे। लेकिन जब वो महल से बाहर निकले तो 4 दृश्यों ने उनकी दुनिया ही बदल दी। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति, और उन्हें एहसास हुआ कि जवानी हमेशा नहीं रहती। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उन्हें समझ आया कि शरीर में दर्द और रोग भी होते हैं। तीसरा दृश्य था एक मृत शरीर। ये वो सच्चाई थी जिससे कोई नहीं बच सकता, मौत। और आखिर में एक शांत सन्यासी। उन्हें देखकर लगा कि शायद दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। बस 29 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इसी को महान त्याग कहा गया। सालों की खोज के बाद गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें अपना जवाब मिला। और ज्ञान मिलते ही वो बुद्ध बन गए, यानी जो जाग गया है। पर उन्होंने जाना क्या? उन्होंने अपनी सीख को 4 आर्य सत्यों में बांटा। ये एक डॉक्टर के नुस्खे की तरह है। दुख खत्म करने का ये रास्ता मध्यम मार्ग कहलाता है, मतलब 2 एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता। एक तरफ थी महल की ऐशो आराम वाली जिंदगी, दूसरी तरफ कठोर तपस्या। बुद्ध ने कहा दोनों गलत हैं। तो रास्ता क्या है? वो है ये अष्टांगिक मार्ग, जीवन जीने के 8 सही तरीके। चलिए अब बौद्ध धर्म के सबसे गहरे सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद को समझते हैं। सिंपल शब्दों में, इसके होने से वो होता है, मतलब कोई भी चीज अकेली नहीं है। इसी से 2 और बातें निकलती हैं, अनित्य यानी सब कुछ बदल रहा है, और अनात्मन यानी मैं भी स्थायी नहीं है। ज्ञान पाने के बाद बुद्ध ने 45 साल तक पूरे भारत में घूमकर अपनी शिक्षाएं दी। उन्होंने सिखाया कि इंसान जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। ये क्रांतिकारी विचार था। और उनके आखिरी शब्द थे अप्पदीपो भव। किसी भगवान का नाम नहीं लिया। इसका मतलब है अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी रोशनी खुद बनो। जवाब बाहर नहीं, अंदर है।